जी जैन साहब फरमाएं। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज माहौल है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का, और स्टॉक देखिए वहां पे भी भागीरथ था केमिकल्स, और ये स्टॉक मैंने पहले दिया था और निचले लेवल्स पे दिया था और बहुत जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिए। और अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का देखिए कॉन्फिडेंस मैं कंपनी में देख रहा हूं इन्वेस्टर्स का, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो एग्री रिलेटेड भले वो शुगर इंडस्ट्री के हो या दूसरे कोई पेस्टिसाइड्स रिलेटेड कोई कंपनी हो या एग्री इनपुट्स रिलेटेड कंपनी हो, सबका कॉन्फिडेंस है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स बड़े बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है कंपनी में। एक अलग ही तरीके का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मैं उसमें भी बात करूंगा ही। और वेरी बुलिश आज सारे ही दिग्गज हमारे पैनलिस्ट है, सब लोग एग्री केमिकल स्पेस और एग्रो और फर्टिलाइजर्स की बात करें, और मैं भी काफी दिनों से आरसीएफ जीएसएफसी अभी सुमित जी ने बोला सब चलेंगे ही, और प्रोमोटेड बाय टेक्नोक्रेट्स। सबसे बढ़िया बात है टेक्नोक्रेट्स और आईसीटी की इनकी जो रिलेशनशिप है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद, और जो सीएसआईआर के अंडर में आती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहां से जो प्रोमोटर्स है बेसिकली एक जबरदस्त एक कंपनी खड़ी की है और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और हाई क्वालिटी पेस्टिसाइड्स कंपनी बनाती है, और कंपनी अच्छा खासा अपना माल एक्सपोर्ट करती है। 70% करीब प्रोड्यूस बाहर ये लोग करते हैं, और बहुत अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप और सारी जगह। और अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं, दे आर ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स। मतलब आप देखिए 24-25 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में तो 25% की प्रॉफिट की कैगर है ही है, और पिछले 5 साल में कंपनी ऑलमोस्ट डबल हुई, 105% की कैगर, और 16-17% जो सेल्स की कैगर बढ़ रही है। और जब लाजमी है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने काफी मेंटेन रखा, इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और पिछले सितंबर क्वार्टर में 8 करोड़ का पैट था, उसके सामने 13 करोड़ का पैट इस सितंबर में, और पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली वे 2 डिजिट्स में कमा रही है, 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़। पहले ये कंपनी 6-7 करोड़ के लगभग कमाती थी, तो इसलिए हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स में बैठी हुई है सितंबर में, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे 44 करोड़ के पैट पे बैठी हुई है कंपनी। और मैं प्रोमोटर्स की जो मैं बात कर रहा था, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग थोड़ी कम है, बट एफआईआईज और डीआईआईज भी बहुत ज्यादा नहीं है। बट जब आप पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट देखें तो वहां पे बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स, रिनाउंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, रिनाउंड एग्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इन सब का नाम है, तो इसलिए मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और ये स्टॉक को मैंने पहले भी दिया हुआ जेम्स में, और बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, और अभी भी लगता है कि और परफॉर्म करेगा। आने वाले दिनों में ये 1630-1650 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। ऊपर के लेवल से ये 1750 के दिखाए हुए हैं, तो ऑलरेडी वेरी बुलिश, एवरीवन इज बुलिश ऑन एग्री स्पेस, और मुझे लगता है बजट का समय भी है, उसके पहले ये सारे स्टॉक्स चलते हैं, तो टाइमिंग भी उपयुक्त और समय भी उपयुक्त था, और प्राइस भी अच्छे लेवल्स पे है। जैन साहब टाइमिंग, समय, प्राइस ये सब उपयुक्त से कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। सबसे ज्यादा उपयुक्त है कौन? स्वयं जैन साहब। हाँ, जैन साहब ने रिकमेंड किया है, तो मतलब सोच समझ के, रिसर्च के साथ, प्राइस, वॉल्यूम, ये वो सब कुछ देख के किया है। बात ही खत्म हो गई वहां पे। हमारे लिए जैन साहब है, तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भागीरथ केमिकल के लिए 1392 पर जैन साहब ने, हो 1450 हो गया। जैन साहब आजकल तो मतलब स्टॉक्स जो मिड कैप में जो मूवमेंट है गजब का है। देखिए 1460, वाह, 1630 और 16। अच्छा एक मिनट जैन साहब जाना मत, हाँ एक मिनट। हाँ आपके क्या हुआ, आदत वैसे नहीं कि मेरा हो गया काम मैं निकलूं। हाँ तो अच्छा एक है ना, एक कल आप तो शोबे थे नहीं क्लोजिंग, हम एक स्टॉक का डिस्कशन कर रहे थे, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। अरे वाह, हाँ जो मैंने पहली बार मैंने बताया, आप ही से मैंने सुना उसका नाम, राइट। आपका जेम स्टॉक था, कल सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया, जरा वो स्टॉक लाओ, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट। सेठी साहब का टारगेट आ गया, कल रिकमेंड किया था। अरे वाह, आज ऑलरेडी 120 पर है, कल भी भागा है, आज भी भागा है। जैन साहब जरा आए हैं तो इस पर राय देखे जाइए, सेठी साहब ने भी कल रिकमेंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने याद किया। और एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स, देखिए मैं इसीलिए इस स्टॉक को और ज्यादा अच्छे से ट्रैक करता हूं, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में आने के पहले हर्बल्स का काम को एक्सप्लोर किया था लाइफ में, एमबीए करने के बाद, और काफी जड़ी बूटियों का काम किया। और अनिल जी आपका शहर, होम टाउन उदयपुर, वहां पे जड़ी बूटियां होती है, वहां से लाके दिल्ली में मंडी में बेचता था, और फिर उसके बाद कमोडिटीज में घुसा, तो वो एक मेरा फ्लेयर वहां से बना। एंड एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया बात है, मुझे याद है एक दिन में पतंग उड़ाते उड़ाते जनवरी 14 लास्ट ईयर मैंने छत से दिया था, और ये 80 रुपए के लेवल्स पे था। इस बार मैंने दिवाली पे दिया,
जैन साहब के जेम्स में भी दिया, और ये स्टॉक पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर, मतलब मैं जब 20 साल पहले एक्सप्लोर कर रहा था तो ओलियो रेजिन, स्पाइसेस, ये सब बनाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। मैरीगोल्ड जो हमारा ये जो फूल है उसके ये लोग एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं। और मैं अभी रिसेंटली भी कुछ चैनल चेक भी कर रहा था, कुछ डिस्कशंस भी कर रहा था तो इस कंपनी के बारे में, और भी क्योंकि मेरे एक कजन है जो बैंगलोर के पास में कुछ कल्टीवेशन स्टार्ट किए हैं, तो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कैसे क्या और ये कंपनी कैसी है। दे आर वेरी बिग प्लेयर्स एंड ये लोग और अच्छा करेंगे। तो थैंक्स टू सेठी साहब ऑल्सो, उन्होंने कल रेकमेंड किया और मैं 80 रुपए से स्टॉक को देखते हुए आ रहा हूं। और फंडामेंटल्स आर अल्टीमेट। प्रोमोटर बैकग्राउंड बहुत पुराने प्रोमोटर्स है, एवी थॉमस ग्रुप, जो कि साउथ में काफी सारे प्लांटेशंस में है लोग। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अभी भी कुछ हुआ नहीं, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, और ऐसे लिस्टेड स्पेस में बहुत कम लोग हैं जो कि प्योरली ये काम करते हैं। और इनके रॉ मटेरियल यूज करने वाले लोग बहुत होंगे, जैसे कि हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स में सपोज डाबर है या वैद्यनाथ है, लिस्टेड नहीं है दो, और सारे इमामी आजकल सारे यूज करते हैं। तो आई थिंक दिस कंपनी विल डू वेल, एंड बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है, एंड ऊपर के लेवल्स स्टॉक ने पहले 136 दिखाए हैं जो आराम से अचीव करेगा। जैन साहब, ये आपने जो एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स पे मैंने छोटी सी राय आपसे जो मांगी थी, जितनी राय आपने दी, इसको मैं आज आपके दूसरा जेम स्टॉक में गिन लूं क्या? मौका मिला था अनिल जी, मौका मिला तो हमने भी वो कर दिया। अच्छा Yes. अच्छा जैन साहब, आप तो म्यूजिक के शौकीन हैं बड़े, बराबर है। म्यूजिक के साथ जो चीज चलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या चलती है? डांस। ओहो। हाँ, और वो हाँ, देखना चाहेंगे? ऋतिक रोशन का तो नहीं है गई? हाँ, देख के बताइए कहाँ हो रहा है ये डांस। जरा तस्वीर लाइए, टीवी है ना सामने? हाँ, जरा आइडिया लगाइए डांस कहाँ हो रहा है। क्या बात है, वाह, गरबा चल रहे हैं। जी जैन साहब बताइए, ये ताजा तस्वीरें लाइव देख रहे हैं आप? ये पुरानी नहीं है, अभी अभी एकदम लाइव। बिल्कुल सर, देख के लग रहा है एकदम लाइव है ये। और देखिए रिजल्ट्स ही ऐसे आए हैं। गुजरात में एक तरफा विनिंग हुई है, एंड मार्केट की इसको थम्स अप तो ठीक है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, बट यस दैट्स अ थंपिंग विन। और गुजरात में 7वीं बार आई थिंक कंटिन्यूअसली आना बहुत बड़ी बात है, और आगे भी आते रहेंगे ऐसा लग रहा है जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। सो ये गुजरात का गरबा दिखा दिया अनिल जी। और हम भी, मुझे तो लग रहा है जल्दी से आप भी मस्ती की पाठशाला ऑर्गेनाइज कीजिए अनिल जी, वहां पे थोड़ा गाना वाना बजाना। हाँ बिल्कुल, एक तो हमने कल बोल ही दिया, मस्ती की पाठशाला नए साल वाली तो करनी है।